अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो स्पोकन क्लास के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? मतलब अगर आपको इंग्लिश बोलना है, क्या है? तो ये जो टॉपिक है यूज ऑफ लेट, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना। लेट, लेट मतलब होता है करने देना। क्या होता है? करने देना। हो सकता है करने देना अपने आप को हो या दूसरे को हो सकता है लेट करना क्या मतलब अपने आप को हो चाहे दूसरे को हो। तो एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। कैसा? एज अ मेन वर्ब। ये है आपका मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। इसका मतलब होता है करने देना। तो इसका बहुत सारे यूज है। क्या है? बहुत सारे यूज। तो जो लेते हैं एज अ मेन वर्ब, जैसे कि ध्यान दो, जैसे कि आई लेट यू कम हियर, मैं यहाँ आपको आने देता हूँ। अब यूज कैसे करना है? कोई भी सब्जेक्ट लेना। क्या लेना? सब्जेक्ट लेना। कोई भी नहीं, लेट ही लेना है। क्या लेना है? लेट। तो उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेना है सब्जेक्ट का। क्या लेना है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे कि आई का क्या होता है? यू। मी। यू का यू। वी का अस। दे का देम, है ना? ही का हिम। शी का हर। और इट का इट। और नेम का सेम, है ना? अब ध्यान दो, यू का यू है तो आई लेट, मैं करने देता हूँ तुम्हें। आई लेट यू कम हियर, है ना? अब ध्यान देना, दो वर्ब आ गया। क्या आ गया? एक वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन कुछ नहीं है, सब्जेक्ट लेना है। आई लेट यू, मैं तुम्हें आने देता हूँ। आई लेट यू डांस, मैं तुम्हें नाचने देता हूँ। तो जो भी जिसको भी जो भी करने को देता है उसके लिए यूज करेंगे लेट का। जैसे कि ही लेट्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? लेट। बताया था ना कि अगर ही सी थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, अगर होता है कोई भी बात तो लेट हो जाता है। तो ही लेट्स मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने देता है ना? ही लेट्स मी कम हियर, वह मुझे यहाँ आने देता है। ठीक है, जैसे ले लेंगे राम लेट्स हिम डांस, या फिर रन, राम उसे नाचने देता है या फिर दौड़ने देता है। तो कोई भी किसी को भी कुछ भी करने देता है ना? मैं तुम्हें जाने देता हूँ, है ना? दोबारा गलती किए जाने दूंगा, है ना? तो ये सब डूडस का पार्ट है। इसका पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले लेना सब्जेक्ट का, और कुछ भी करने दे रहे हो, कोई भी क्रिया करने दे रहे हो, क्रिया को ले लेना, कभी आपको ले लेना। जैसे आपका एग्जांपल है, इसे नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव, वो मुझे यहाँ जाने नहीं देता है, वो मुझे यहाँ या आने नहीं देता है। देखो, ही डजंट लेट मी कम हियर, वो मुझे यहाँ आने नहीं देता है। तो मैं क्या करूँ भाई? सो आई डोंट गो देयर, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। तो ही डजंट लेट मी कम हियर, वह मुझे यहाँ आने नहीं देता है। तो यह हो गया आपका पहला यूज। याद हो गया? आपसे नोट डालने चलेगा, बैठे बैठे याद करो, पूछूंगा, जो नहीं बताएगा उससे बताऊंगा, फिर पूछूंगा। ठीक है? तो ये आपका पहला यूज। ठीक है, आप देखो सेकेंड यूज। क्या देखिए? वो है लेट्स। क्या है? लेट्स। लेट्स मतलब होता है चलो, चलो मार्स पे चलते हैं, मंगल ग्रह में चलो, चलो मंगल चढ़ते हैं, लेट्स गो टू मार्स। मार्स इस पर नहीं होता क्या?
थोड़ा अलग होता है थिंक। चलो मून ले लेते हैं, चलो चंद्रमा चलते हैं, चंद्रमा में चलते हैं ना, है ना। लेट्स गो टू इन मून ले लो। लेट्स गो टू बिलासपुर, चलो बिलासपुर चलते हैं। तो लेट्स के बाद आप कोई भी ले लेना वर्ब। लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स प्ले पबजी, चलो पबजी। शट अप, पढ़ाई करते हैं। लेट्स स्टडी, पबजी खेलते हैं। पढ़ाई करो पढ़ाई। लेट्स स्टडी, चलो पढ़ते हैं। तो कोई भी काम होता है, चलो खेलते हैं, चलो नाचते हैं। लेट्स डांस, है ना। लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो यहाँ पर यूज करेंगे लेट्स का। क्या यूज करेंगे? और इसी का सेकेंड रूप है लेट अस। क्या है ना, होता है ना कि लेट अस गो, हमें जाने दो, छोड़ो मुझे जाने दो। लेट मी गो, लेट मी। एक गाना भी है, लेट मी लाइक यू डू, है ना। लेट मी लाइक यू, हाँ लव मी लाइक यू, लेट मी भी आता है ना। लेट मी या लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। तो देखो अब डायरेक्ट यूज है, क्या है यहाँ पास? ध्यान दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पास कोई भी डायरेक्ट लेट का यूज है। क्या है? लेट अस को हमें जाने दो, लेट मी को मुझे जाने दो, लेट मी से मुझे सोचने दो, है ना। लेट अस स्टडी, हमें पढ़ने दो। बोलते ना, अरे हमें पढ़ने दो यार, डिस्टर्ब मत कर प्लीज। लेट अस स्टडी, हमें पढ़ने दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट का बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेट अस स्टडी, हमें पढ़ने दो। हाँ, लेट हिम कम हियर, उसे यहाँ आने दो। कहाँ छोड़ रहे हैं, उधर ध्यान दो। तो लेट मी कम हियर, लेट मी कम हियर, है ना। तो छोड़ो, उसको मत आने दो, ठीक है। अगर इससे नेगेटिव लगाना, क्या बनाओगे? नेगेटिव। तो सामने जो डोंट लगा देना, क्या लगा देना, है ना। डोंट लेट हिम कम हियर, उसे यहाँ ने मत दो। सिंपल सा है कि सब में आकर डोंट, क्या आएगा सब में? डोंट लेट हिम कम हियर, या फिर डोंट लेट, और शी में भी डोंट, सी नहीं, हर होगा। डोंट लेट हर कम हियर, उसे यहाँ आने मत दो। बताया ना, शी के लिए क्या आ जाएगा? हर, गायब हो गया, ठीक है। तो शी के लिए क्या आता है? हर, उसे यहाँ आने मत दो। और लड़का के लिए हिम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बॉय के लिए है ना, समझ रहे हो। तो ये है आपका यूज ऑफ लेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ कि पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी को करने को दे रहा है। जैसे कि मैं तुमको पढ़ने दे रहा हूँ, तो आई लेट यू डांस या आई लेट यू स्टडी, मैं तुम्हें, है ना। अगर सब्जेक्ट रहा तो, और सब्जेक्ट को गायब कर दिए, है ना, तो लेट अस स्टडी, हमें पढ़ने दो। एक है ना, जैसे बोल दूंगा ही लेट अस स्टडी, क्या बोल दिया? वह हमें पढ़ने देता है। ही लेट्स अस स्टडी, वह हमें पढ़ने देता है। और सिर्फ इसको गायब कर दे, क्या कहते हैं? लेट अस स्टडी, हमें पढ़ने दो। एक और कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट लेट्स से। चलो मार्स पे चलते हैं। देखो, लेट्स गो टू द मून, मून पे चलते हैं, टू द मून आएगा, हाँ। लेट्स गो बिलासपुर, बिलासपुर चलते हैं, चलो बिलासपुर चलते हैं। ये क्या थर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये है डायरेक्ट वाला, बताया अभी। डायरेक्ट लेट से बनता है, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना। यही है। तो यहाँ पास आपका पूरा 3 कॉन्सेप्ट हो गया। कितना कॉन्सेप्ट? और ये चौथा कॉन्सेप्ट, इसमें आएगा डोंट, क्या देगा? नेगेटिव बनाएगा तो डोंट लेट हर कम हियर, उसे यहाँ आने मत दो, है ना। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी को डाउट पूछ सकते हो? डाउट? ठीक है, चलो भाई छाप लो। Okay.